हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th हिंदी फर्स्ट 16 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है ओ पावस के पहले बादल। पावस क्या होता है? वर्षा के जो बादल होते हैं उसको, वर्षा के बादल को पावस के पहले बादल, पावस के बादल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम पावस के बादल रखा गया। बेटा चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ओ पावस के पहले बादल उठ उमड़ गरज फिर घुमड़ चमक, मेरे मन प्राणों पर बरसो। वर्षा के पहले बादल उठो और उमड़ घुमड़ कर गरज कर, काली घटाएं घिर कर, बिजली सी चमक कर, मेरे मन प्राणों पर बरसो। वो आशा की लतिकाएं थी जो बिखरी आकुल व्याकुल सी, यह सपनों की कलिकाएं थी जो खिलने से पहले मुरझाई। ठीक है, बिजली सी चमक कर मेरे मन और प्राणों पर बरसो। और ये आशा की लतिकाएं, लतिकाएं होती हैं कलियां, लताएं। ये आशा की लताएं हैं जो इधर उधर बिखरी हुई हैं और इधर उधर बिखरी हुई हैं और परेशान है। बिखरी आकुल व्याकुल सी, वो व्याकुल है, परेशान है और इधर उधर बिखरी पड़ी है कि वर्षा न होने के कारण क्या होता है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अगर वर्षा नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं। तो इसमें यही कहा है कि जो हमारी आशा है, हमारे मन में जो उम्मीदें हैं, तो उम्मीद रूपी अब लतिकाएं व्याकुल हैं, परेशान हैं। ये सपनों की कलिकाएं थी जो खिलने से पहले झुलसी। ये स्वप्न की कलियां हैं जो बारिश न होने के कारण खिलने से पहले झुलस गई हैं, मुरझा गई हैं। यह मधुबन था जो सूना सा मरुस्थल दिखाई पड़ता था। ये मधुबन कहते हैं बेटा जो बगीचा हो, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे फूल की बगिया हो, उसको कहते हैं मधुबन। यह मधुबन था जो सूना था मरुस्थल दिखाई देता था। कहते हैं कि जो बगीचा था जिसमें पहले से क्या था, पहले से ही सूना था, रेगिस्तान दिखाई, जिसमें ये बारिश हुई है, बगीचा बना है, इससे पहले क्या था, ये एक रेगिस्तान था। मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को। ये मधुबन था जो सूना सा मरुस्थल दिखाई पड़ता था। ये जो बगीचा आज बना है, बारिश हुई है, अच्छा सा बगीचा बन गया है, इसके पहले ये क्या था, मरुस्थल सी जगह दिखाई देती, रेगिस्तान जैसा यहाँ पे दिखाई देता था। इन सूखे कूल किनारों में थी एक समय सरिता हुलसी। ऐसे सूखे किनारों में एक ऐसा समय था जहाँ पे नदी, सरिता मीन्स नदी उमड़ पड़ी थी। आंसू की बूंदें चाट कहीं अंतर की तृष्णा मिलती है। कवि ने ये कहा है कि अगर बेटा कोई मनुष्य प्यासा हो तो ओस की बूंदें चाट कर उसकी प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई तो ये धरती की प्यास नहीं बुझेगी, अंतर की तृष्णा मिटती। ओ पावस के पहले बादल उठ उमड़ गरज फिर घुमड़ चमक। पावस के, हे बरसात के पहले बादल, उठो, उमड़ और गरज और फिर घुमड़ चमक। कभी कभी आप लोगों ने देखा बेटा बारिश कैसे होती है, तो बादल गरजते घुमड़ घुमड़ कर, मेरे प्राण मन पर बरसो, मेरे मन प्राणों पर बरसो, मेरे और मन प्राणों पर बरसो। मेरे उच्छ्वास बने शीतल तो जग में मलिया नील डोले। कहते हैं कि मेरी लंबी सांस को शीतलता दो और सारे संसार को मलयानील में स्वच्छ कर दो, उसका मैल हृदय से हटा दो, संपूर्ण जग को शीतल कर दो। मेरा अंतर लहराए तो जगती अपना कलमस को। मेरा मन लहराए मतलब खुश हो, तो कलमस कहते हैं मैल और पाप को। अगर मेरा मन खुश हो तो संसार अच्छे कर्म और उन्हें अच्छी राह मिले तो वो अपना मैल और पाप धो ले। ऐसे बरसा पावस के बादल में सतरंग इंद्रधनुष निकले मेरे मन के धुंधले पट में। जैसे आप लोगों ने बेटा देखा है कि वर्षा के बादल जो होते हैं उसमें कभी कभी देखा होगा ऐसा मौसम होता है कि आसमान पे क्या होता है, इंद्रधनुष निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा 7 रंगों का होता है। तो
इंद्रधनुष से उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि मन का अंधकार दूर हो, अर्थात उनका कहने का मतलब ये है कि हमारा हृदय ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे हृदय के पट खुल जाए और जो धुंधलापन है वो मिट जाए और रोशनी फैल जाए। तो दुनिया सुख की, सुखमा की, मंगल बेला की जय बोले। तो संसार पूरा, अगर सबके अंदर ज्ञान रूपी ज्योति जले तो पूरा संसार सुखमय हो जाए। सुख है तो औरों को छूकर अपने में सुखमय कर देगा। सुख है तो औरों को छूकर, औरों को छूकर मतलब खुश, अगर अपना मन खुश है तो सभी खुश नज़र आते हैं। अगर हमारे मन में कहने का भाव ये है कि औरों को छूकर अपने से सुखमय कर देगा। अपने ही जैसा सबको समझना चाहिए और सुखमय दूसरों को खुशियाँ बांटनी चाहिए। अब बेटा आपका ये लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये शब्द अर्थ आपको लिखना है। पावस होता है वर्षा, और लतिका होती है लता, कलिका होती है कली, और मधुबन जो ऐसा बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं तो उसको कहते हैं बेटा मधुबन। और मरुस्थल होता है रेगिस्तान, कूल कहते हैं किनारा, हुलसी उमड़ी, अंतर हृदय, तृष्णा लोभ प्यास, और उच्छ्वास कहते हैं लंबी सांस को। कलमस होता है मैल पाप। सतरंगा 7 रंगों वाला जो इंद्रधनुष आप लोग देखते हो आसमान में बेटा। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ, आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।